एपिसोड 9 की शुरुआत में हम लोग सभी लोगों को देखते हैं जो कि टाउन में जा रहे होते हैं। तभी हेलन कहते हैं कि ये काफी अजीब है, अब ये नून टाइम है पर बेल तो बज ही नहीं रही है। वो सुनकर रेल्फ कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, बेल बजना लॉ के हिसाब से जरूरी है। ये सुनकर हेलन अब नीमा को बताता है कि मुझे फीलिंग आ रही है कि ये टाउन कुछ न कुछ छुपा रहा है, पर ये मेरा बस गैस है। ये सुनकर नीमा सोचती है कि हेलन के जो इंस्टिंक्ट है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो शायद से उसका शक सही हो सकता है। और उसे कहती है कि क्या तुम इस मैटर को हैंडल करना चाहते हो, जिस पर हेलन कहते हैं हाँ। तो नीमा कहती है ठीक है, मैं इस केस को तुम पर छोड़ रही हूँ, और अगर जरूरत पड़े या फिर तुम मुश्किल में हो तो ऑस्ट्रिया फैमिली क्रेस्ट को फ्लैश कर देना। तो वो कहते हैं ठीक है। नीमा मन में कहती है कि मैं लार्ड से कह दूंगी कि वो कुछ विंड स्पिरिट को हेलन के साथ भेज देगा इमरजेंसी के तौर पर, जिसके से अगर कुछ हुआ तो लार्ड प्रिंस को अलर्ट कर देगा। नीमा बताती है कि इसके बाद हम लोग हेलन के साथ अलग हो गए थे और फिर हम लोग टाउन में आए, जहाँ पर हम लोग को ये कोबोल्ट मिला और हम लोग इस कोबोल्ट को इसकी मम्मी के पास वापस पहुंचाने आए हैं। साथ में नीमा कोबोल्ट के साथ नेगोशिएशन करना चाहती है, क्योंकि ये करना उसके प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। वो लोग अब कोबोल्ट को ढूंढने के लिए आते हैं, पर उन्हें तो कोबोल्ट मिल नहीं रहे होते हैं। ये देखकर नीमा परेशान हो जाती है। वहीं पर हम लोग छोटे से कोबोल्ट को देखते हैं जो कि अब उन लोग को रास्ता दिखाने लगता है। वो अब कहने लगता है जल्दी चलो जल्दी चलो। ये सुनकर नीमा कहती है कि मैं ज्यादा तेज नहीं चल सकती हूँ। वो सुनकर शिनकी उसे उठा लेता है और कहते हैं ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी ले चलता हूँ। ये देखने के बाद प्रिंस और रेल्फ तो काफी ज्यादा जेलस फील करते हैं। तभी वो पपी अब भौंकने लगता है। ये देखकर सभी गार्ड्स कहते हैं कि लगता है सामने कुछ है। वो लोग अब जल्दी से जाकर सामने की झाड़ी को तोड़ते हैं और उन्हें वहाँ पर एक स्लाइम दिखाई देती है। नीमा स्लाइम को देखकर कहती है कि ये तो वही सुपर फेमस मॉन्स्टर है, गेम में भी यही होते हैं और इसकी बॉडी काफी स्क्विशी है, मैं इसे टच करना चाहती हूँ। तभी अब वो स्लाइम कुछ बोलने की कोशिश करता है, जिसे शिनकी समझ लेता है और अब नीमा से कहते हैं कि स्लाइम मदद मांग रहा है। ये कह रहा है कि इसके कमजोर साथी थोड़ा आगे हैं और उन लोगों को हमारी मदद चाहिए। ये सुनकर नीमा काफी हैरान होती है कि शिनकी इस स्लाइम की बात समझ पा रहा है। वो कह रही होती है कि स्लाइम के साथी कमजोर हैं। वो रेल से कहती है कि क्या हम लोग आगे जा सकते हैं, जिस पर वो से कहते हैं कि तुम्हारा दिल जो कहे वही करो, और अगर चीजें खराब हो भी जाएगी तो हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। लार्स भी हम लोग की मदद करेगा। ये सुनकर लार्स कहता है हाँ मैं तो मदद करूंगा। ये सुनकर नीमा काफी खुश हो जाती है और उसका शुक्रिया करती है, जिसके बाद वो स्लाइम से कहती है कि पता नहीं मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन क्या तुम हम लोग को रास्ता दिखा सकते हो। ये सुनकर स्लाइम अब आगे जाता है और उन लोग को रास्ता दिखाता है। तब वो लोग भी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी गार्ड सब नीमा से कहते हैं कि हम लोग आगे जाते हैं क्योंकि सामने खतरा भी हो सकता है। ऐसा बोलने के बाद अब वो जल्दी से सामने जाते हैं और सामने की झाड़ी को तोड़ते हैं, और अब अपने सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक काफी बड़ी स्लाइम होती है। जी देखकर गार्ड कहते हैं कि ये तो एक पेरेंट स्लाइम है, मैं खुद इसे पहली बार देख रहा हूँ। स्लाइम यूजुअली गर्म रीजन्स के अंदर होते हैं। तब दूसरा बंदा बताता है कि जो बड़े स्लाइम्स होते हैं वो काउंटलेस छोटे स्लाइम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, शायद से इसलिए उन्हें पेरेंट स्लाइम कहा जाता है। ये सुनकर नीमा कहती है इसका मतलब इस बड़े से स्लाइम के अंदर उसके बेबीज हैं, अगर वो सभी एक साथ जन्म होंगे तब तो यहाँ पर एक तरीके से तबाही हो जाएगी। तभी वो बड़ी सी स्लाइम अब हिलने लगती है। ये देखकर नीमा घबरा जाती है और उसे लगने लगता है कि ये सारे छोटे स्लाइम अब बाहर आ जाएंगे। वो अब जाकर पेरेंट स्लाइम को रोकती है और कहती है यहाँ पर ऐसा मत करना क्योंकि यह जगह काफी ठंडी और खतरनाक है, तुम्हें पहले कहीं सेफ एरिया पर जाना होगा। ये सुनकर एक बंदा नीमा को बताता है कि मुझे लगता है कि स्लाइम बिल्कुल भी हिल सकता है। तो रेल्फ कहते हैं इसका मतलब स्लाइम बच्चों को जन्म दे देगी। तो प्रिंस कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, एक बार जब स्लाइम पेरेंट स्लाइम बन जाती है तो पैरासिटिक हो जाती है और वो खुद से मूव नहीं कर पाती है। तब गार्ड कहता है कि लेकिन ये स्लाइम काफी ज्यादा बड़ी है, हम लोग इसे उठाकर भी अपने साथ नहीं लेकर जा सकते, हमारे रास्ते के बीच में ही आएगी है। जिस पर नीमा कहती है तो फिर हम लोग क्या करें। तो प्रिंस कहता है कि जितना मुझे पता है ये स्लाइम तब तक रिप्रोड्यूस नहीं करेगी जब तक ये किसी के अंदर रहेगी। उस इनका नीमा कहती है लेकिन ऐसा करने पर तो ये स्लाइम उसी पर्सन को खा लेगी। ये सुनने के बाद वो बड़े से स्लाइम अब हिलने लगती है और कुछ कहती है, तो शिनकी अब उसकी बात को ट्रांसलेट करता है और नीमा से बताता है कि स्लाइम कह रही है कि स्लाइम तुम्हें नहीं खाएगी, अगर तुम्हें पसंद करेगी तो। वो सुनकर नीमा कहती है क्या ये जिसको पसंद करेगी उसे ही नहीं खाएगी। वो स्लाइम से कहती है कि तुम किसे नहीं खाना चाहोगी। तो स्लाइम अब नीमा की तरफ इशारे करके कहती है कि वो नीमा को नहीं खाएगी। वो सुनकर नीमा कहती है कि मुझे लगा ही था कि ऐसे ही कहेगी। वो स्लाइम से कहती है कि तुम शिनकी के अंदर रह लो, वो काफी ज्यादा कूल पर्सन है, लेकिन अब इस बात पर वो स्लाइम मना कर देती है। तो अब शिनकी नीमा को बताते हैं कि आप ही के अंदर रहना चाहती है और अगर ये आपके अंदर रहेगी तो जो भी खाना आप खाओगी वो खाना ये स्लाइम कंज्यूम कर लेगी, तो आपको बाथरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर नीमा कहती है कि तो काफी ज्यादा कूल चीज है क्योंकि इससे तो मैं काफी ज्यादा खाना खा पाऊंगी और मोटी नहीं होंगी। वो स्लाइम अब नीमा से ये भी कहने लगती है कि वो नीमा को प्रोटेक्ट करेगी। ये सुनकर प्रिंस कहते हैं कि तो फिर परफेक्ट है, ये स्लाइम नीमा के अंदर रह सकती है और क्योंकि स्लाइम के नेचर की वजह से नीमा को ज्यादातर फिजिकल अटैक से कुछ भी नहीं होगा और एट्रीब्यूट के हिसाब से नीमा पर मैजिक भी कोई यूज नहीं कर पाएगा। वहीं पर रेल्फ कहने लगता है कि मैं चाहता तो नहीं हूँ कि नीमा के अंदर कुछ रहे, पर अगर स्लाइम नीमा को प्रोटेक्ट करेगी तो मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। वहीं पर नीमा सोच रही होती है कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर स्लाइम्स को भी इन्वॉल्व कर पाएंगे। वो स्लाइम से कहती है कि क्या तुम श्योर हो, अगर तुम मेरे अंदर रहोगे तो तुम्हें काफी तकलीफ हो सकती है। जिस पर स्लाइम कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर नीमा अब उसे टेम करने लगती है और उसका नाम रखती है शिजुको। जैसे वो इसका नाम रखती है शिजुको अब ग्लो करने लगती है, जिसके बाद अब नीमा उसे टच करती है और वो देखती है कि स्लाइम तो काफी ज्यादा सॉफ्ट है। तो वो स्लाइम पूरी तरीके से नीमा को अपने अंदर ले आती है। अंदर आने के बाद नीमा काफी एंजॉय भी कर रही होती है, जिसके बाद वो स्लाइम सीधा नीमा के मुंह के अंदर चली जाती है और अब पूरी तरीके से नीमा के अंदर
अंदर आ जाती है। नीमा अब कहने लगती है कि मैं शिजुको की कॉन्शियसनेस को फील कर पा रही हूँ, इसका मतलब वो मेरे अंदर है। तभी हम लोग देखते हैं कि वही छोटी वाली स्लाइम अब फुदकने लगती है। वो देखकर प्रिंस कहता है कि अब इसकी क्या दिक्कत है, जिस पर नीमा कहती है कि शिजुको कह रही है कि जो ये वाली स्लाइम है ये अगली पेरेंट स्लाइम बनेगी। वो सुनकर रेल्फ कहते हैं कि इसका मतलब हमें इसको अपने साथ लेकर चलना होगा, जिस पर नीमा भी कहती है हाँ, और वो स्लाइम से कहती है चलो तुम्हारे लिए एक सेफ जगह ढूंढते हैं जहाँ पर तुम लोग रिप्रोड्यूस कर सको। नीमा अब उस स्लाइम का नाम रखती है हाकू। इसके बाद वो स्लाइम ग्लो करता है और अब वो नीमा का पेट बन जाता है। नीमा अब काफी खुश होती है और हाकू के साथ खेलने लगती है, पर तभी प्रिंस उस स्लाइम को उससे ले लेता है और कहते हैं कि तो ये है स्लाइम। तभी एक गार्ड नीमा को बताता है कि काफी समय वेस्ट हो गया, हमें अब उस कोबोल्ड के बच्चे को उसके घर वापस पहुंचाना चाहिए। तब वो कोबोल्ड का बच्चा भी सामने आ जाता है और काफी दुखी होता है। तो नीमा उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में भूली नहीं हूँ, चलो चलकर तुम्हारी मॉम को ढूंढते हैं। ये सुनकर सभी लोग भी कहते हैं हाँ। इसके बाद अब वो लोग फॉरेस्ट के और अंदर आते हैं, जहाँ पर नीमा कहती है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तो अब प्रिंस लार्स से कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ सेंस हो रहा है। तो अब लार्स प्रिंस को कुछ बताता है। तो अब प्रिंस सभी को बताता है कि लार्स कह रहा है कि मैजिक ही एक लौता फिनोमिना नहीं है और ना ही स्पिरिट्स हर कुछ है, जो गॉड ऑफ डिवाइन क्रिएशन की पावर है वो पूरे वर्ल्ड में फ्लो करती है। ये सुनने के बाद नीमा सोच रही होती है कि आखिर इन सब का मतलब क्या है। क्या ये कह रहे हैं कि मैजिक के अलावा भी कुछ और है, शायद से कोई ऐसी चीज है जिससे हम लोग अभी तक मिले नहीं है। वो अब लार्स के कान में कुछ कहती है। प्रिंस अब नीमा से कहता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला, क्योंकि यहाँ की जो स्पिरिट्स है वो अजीब एक्ट कर रही है। तो नीमा कहती है हाँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, पर वो चीज इसी फॉरेस्ट में होगी। लार्स का पीछा करते हैं, जिसके बाद अब वो लोग जा रहे होते हैं, लेकिन तभी नीमा शिनकी को वहीं रोक देती है और कहती है कि तुम यहाँ की मॉन्स्टर नहीं हो, इससे तुम थोड़े समय के लिए वेट करो। और अब ग्राटिया से भी कहती है कि तुम भी यहीं रुको। इसके बाद शिनकी और ग्राटिया वहीं पर रुक जाते हैं और अब बाकी सभी चले जाते हैं। नीमा अब कह रही होती है कि अंदर जो चीज है वो ना ही ह्यूमन है, ना ही स्पिरिट है और ना ही मॉन्स्टर है। वह प्रिंस से कहती है कि यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो कि एक बुक में थी, जो कि तुमने मुझे पढ़कर सुनाई थी। ये सुनकर प्रिंस कहता है तो तुम्हें वो अब भी याद है, क्या वही रीजन है जिसके से हम लोग यहाँ गोल गोल घूमे जा रहे हैं। तो नीमा कहती है हाँ, जो मैं सोच रही हूँ अगर ये वही है तो उस चीज को कोबोल्ड के बारे में पता होगा, पर वो चीज फॉरेस्ट के काफी डीप में है। वो चीज एक सेंचुरी है और वहाँ पर वही लोग घुस सकते हैं जिन्हें परमिशन मिली हो। नीमा आगे आती है और देखते है कि यहाँ पर तो सही में एक सेंचुरी है। वो याद करते हैं कि प्रिंस ने उसे एक बुक पढ़कर सुनाई थी। प्रिंस बताता है कि एक समय था जहाँ पर कुछ रेयर क्रिएचर काफी समय पहले रहा करते थे। वो क्रिएचर इवॉल्व होकर एक ऐसी चीज में बने जो कि स्पेशल पावर के साथ एक टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेंगे और उन लोगों को गार्डियंस कहा जाता है। नीमा के सामने काफी बड़ा पेड़ होता है, जिसे देखकर वो कहती है तो यह है इस फॉरेस्ट का गार्डियन। ये एक ऐसी चीज है जो कि ना ही मैजिकल है, ना ही लिविंग क्रिएचर है और ना ही स्पिरिट है। क्या मैं इससे बात कर भी पाऊंगी? जिस पर रेल्फ कहता है हाँ तुम कर पाओगे, लेकिन केयरफुल रहना। ये सुनकर नीमा काफी खुश होती है कि रेल्फ उसकी हमेशा मदद करता है और जो नीमा चाहती है वो उसे करने देता है। नीमा अब उस पेड़ को जाकर अपना इंट्रोडक्शन देती है और उससे माफी मांगती है परेशानी देने के लिए। तो वो पेड़ भी अब बात करने लगता है और नीमा से कहते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ग्रुप तो काफी कमाल का है, तुम्हारे पास एक होली बीस्ट है, एक प्रिंस है और कुछ मॉन्स्टर्स भी हैं। आखिर तुम हो कौन? ये सुनकर नीमा सोचती है कि मैं इसे ये तो नहीं बता सकती हूँ कि मैं गॉड की मदद कर रही हूँ। वह उसे कहती है कि मेरे फादर एक फैमिली टाइटल को होल्ड करते हैं, पर तुम मुझे नीमा बुला सकते हो। वो सुनकर पेड़ हंसता है और कहता है कि तुम तो काफी स्ट्रेंज हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? तो नीमा उसे बताती है कि हम लोग इस कोबोल्ड के बच्चे की मम्मी को ढूंढ रहे हैं, क्या तुम्हें कोबोल्ड का हाइड आउट पता है? तो पेड़ कहता है कि अगर तुम्हें हाइड आउट के बारे में पता चल गया तो तुम क्या करोगी? जिस पर नीमा कहती है कि मैं इस कोबोल्ड के बच्चे को बस इसकी मम्मी के पास पहुंचाना चाहती हूँ। तो नीमा कहती है कि ये एक मॉन्स्टर है, तुम फिर भी इसकी मदद कर रही हो। जिस पर नीमा कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इसे घर पहुंचाना चाहती हूँ क्योंकि ये काफी घबराया हुआ है। तो वो गार्डन कहते हैं ठीक है, पर माफ करना मैं तुम्हें हाइड आउट के बारे में नहीं बता सकता हूँ कि वो कहाँ है, क्योंकि इंसान जो है वो कोबोल्ड को मारते हैं। तो डर के मारे कोबोल्ड्स को इन जंगल में आना पड़ा। इतने सारे कोबोल्ड्स मारे गए, ये देख के मुझे दया आई, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सभी कोबोल्ड्स को इंसानों से छुपाऊंगा। ये सुनकर नीमा उसे कहती है कि मुझे पता है कि जो इंसानों ने कोबोल्ड्स के साथ किया है वो काफी ज्यादा बुरा है, उनकी तरफ से मैं माफी मांगना चाहती हूँ, पर मैं तो बस एक छोटे से कोबोल्ड को उसकी मम्मी के पास पहुंचाना चाहती हूँ और कोबोल्ड्स के साथ नेगोशिएशन करना चाहती हूँ। ये सुनकर गार्डन कहते हैं क्या तुम नेगोशिएशन करना चाहती हो? मतलब? तो नीमा उसे कहती है कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कोबोल्ड्स को एक अलग लोकेशन पर शिफ्ट कर दें, क्योंकि जो लेनिस का प्रॉक्सी लॉर्ड है वो प्लान कर रहा है कि वो यहाँ पर एक ग्रुप को भेजेगा और सारे कोबोल्ड्स को मरवा देगा। अगर तुम कोबोल्ड्स को यहाँ पर छुपा के रखोगे तो वो ग्रुप गुस्से में आ जाएगा और यहाँ पर जितने दूसरे जानवर हैं वो ग्रुप इनके ऊपर हमला कर देगा और यहाँ पर जितने भी जानवर हैं वो खतरे में आ जाएंगे। सिचुएशन काफी ज्यादा बुरी है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इंसानों और कोबोल्ड की लड़ाई को रुका पाएंगे। वो सिंगा वो गार्डन भी कहते हैं हाँ, वैसे मैं भी कोबोल्ड्स को हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं छुपा सकता हूँ, उनके लिए खाना भी जमा करना काफी ज्यादा बड़ा एक इशू है। तो नीमा कहती है हाँ, मैं उन कोबोल्ड के लिए हर कुछ करना चाहती हूँ जो कि मैं कर पाऊंगी, मैं कोबोल्ड्स की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे उनके हाइड आउट का बता दो। तब वो गार्डन कहते हैं ठीक है, मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ, पर अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें इस फॉरेस्ट से जिंदा नहीं जाने दूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो गार्डियन वहाँ पर एक तूफान ले आता है, जिसे देख नीमा कहती है कि मैं शायद से उन सभी को ना बचा पाऊँ, अगर तुम इस कंडीशन को एक्सेप्ट करोगे
हुए तो मैं अपनी नाम की कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। ये सुनकर गार्डन कहता है कि नहीं, तुम्हें कसम खाने की जरूरत नहीं है, गॉड ऑफ डिवाइन क्रिएशन डिसाइड करेगा कि क्या करना है। जिसके बाद वो पेड़ वहाँ से एक रास्ता खोल देता है और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर नीमा उसका शुक्रिया करती है कोबोल्ड्स की हाइडआउट का रास्ता दिखाने के लिए। वो गार्डन उनसे कहते हैं कि स्पिरिट्स तुम्हें वहाँ पर गाइड कर देगी, जब सारी चीजें हो जाएंगी तो मुझसे मिलने फिर से आना। तो नीमा कहती है ठीक है। जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं। प्रिंस अब कह रहा होता है कि प्रोग्रेस तो काफी अच्छी हो रही है हमारी, जिस पर एल्फ कहते हैं क्योंकि हम लोग को इस फॉरेस्ट के गार्डन की ब्लेसिंग जो मिल गई है। तभी नीमा कहती है कि गार्डन कह रहा था कि कोबोल्ड्स को खाना देना एक इशू है, यही सेम इशू तो हमारे प्रोजेक्ट में भी आएगा। तो रेल्फ कहते हैं हाँ, हमने तो उनके खाने का डिसाइड किया ही नहीं। ये सुनकर नीमा शिनकी से कहती है कि जो गॉब्लिन्स है वो फ्रूट्स के अलावा क्या खाते हैं, जिस पर कहते हैं कि हम लोग कुछ भी खा लेते हैं। ये सुनकर नीमा कहती है कि फिर कोबोल्ड्स क्या खाते हैं। तो रेल्फ कहते हैं कि मेरे ख्याल से वो ओमनीवोरस है। वो सुनकर नीमा कहती है कि इसका मतलब हम लोग को क्रॉप्स उगानी पड़ेगी। तभी अचानक से एक बग मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी ऊपर से नॉक्स आती है जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देती है। रेल्फ बताता है कि एक बग मॉन्स्टर है, इसका नाम मामूशी है, कुछ पॉइजनस भी होते हैं, इस वजह से यहाँ पर ये लोग गार्ड कर रहे थे। तभी लार्स अपनी पावर को यूज करता है और वो उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी शिनकी बताते हैं कि हम लोग खाने की बात कर रहे थे, तो ये जो बग मॉन्स्टर है ये एडिबल है, इन्हें खाया जा सकता है, वो भी इन्हें रोस्ट करके। जिसके बाद हम लोग शिनकी को देखते हैं जो कि अब उस बग मॉन्स्टर को पकाने लगता है और अब वो उस खाने को लार्स को नॉक्स को दे देता है। वो अब नीमा से भी कहते हैं कि क्या तुम ट्राई करना चाहोगी। तो अब नीमा सोचती है कि अगर ये खाना गंदा भी हुआ तो मेरे पेट के अंदर शिजाकू है जो कि ये खाने को खा लेगी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। नीमा अब जैसे उस खाने को खाती है उसे वो काफी टेस्टी लगता है। वो उस खाने को ग्राटिया को भी खिलाती है और उसे भी वो काफी टेस्टी लगता है। वहीं पर प्रिंस भी उस खाने को खाकर कहते हैं कि इसके अंदर थोड़ी फ्लेवर की कमी है, थोड़ा सा इम्प्रूव करके इसे और टेस्टी बनाया जा सकता है। वहीं पर सभी गार्ड्स भी उस खाने को खाते हैं और उन्हें तो वो काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। रेल्फ को भी वो खाना अच्छा लगता है। वहीं पर नीमा कहने लगती है कि हम लोग इस मॉन्स्टर के शेल को शायद से किसी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो प्रिंस कहते हैं हाँ, जो एडवेंचर गिल्ड है या फिर ब्लैकस्मिथ गिल्ड है वो इन्हें तुमसे खरीद लेगी। ये सुनकर नीमा कहती है कि ये तो काफी यूजफुल है। नीमा अब लार्स और नाइट से कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे और बग मॉन्स्टर्स मिले तो उन्हें हंट कर देना। तो वो लोग कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम इन सभी का करोगी क्या। जिस पर नीमा कहती है कि मैंने कोबोल्ड को गिफ्ट के तौर पर देने वाली हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो और काफी सारे बग मॉन्स्टर्स को मारते हैं। नीमा अब कहने लगती है कि मुझे लग रहा है कि ये बग मॉन्स्टर हमारे प्रोजेक्ट के लिए काफी यूजफुल रहने वाले हैं। वो लोग अब और आगे बढ़ते हैं जहाँ पर एक गार्ड कहते हैं कि हम लोग तो काफी डीप आ गए हैं, क्या इवनिंग तक हम लोग सिटी में वापस जा पाएंगे। जिस पर प्रिंस कहते हैं कि ये जो स्पिरिट्स है ये हम लोग को रास्ता दिखा रहे हैं, तो चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। और वो लोग जैसे थोड़ा और आगे आते हैं उन लोग को वहाँ पर काफी सारे कोबोल्ड्स दिखते हैं। उन्हें देखकर नीमा उन्हें कहती है कि हम लोग यहाँ पर गार्डन ऑफ फॉरेस्ट की ब्लेसिंग लेकर आए हैं, हम तुम्हारे लीडर से मिलना चाहते हैं। ये सुनकर कोबोल्ड कुछ कहते हैं तो शिनकी ट्रांसलेट करके नीमा को बताता है कि ये कह रहे हैं कि ये हम पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो नीमा अब उन कोबोल्ड से कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं और वो गिफ्ट है डिलीशियस मामूशी के मीट। ये सुनने के बाद एक कोबोल्ड भोंकता है तो शिनकी उसकी बात ट्रांसलेट करके बताता है कि कह रहे हैं कि ये लोग अपने लीडर से जाकर बात करेंगे, इनके पीछे आओ। तो नीमा भी कहती है ठीक है। जिसके बाद वो सभी लोग उन कोबोल्ड्स के पीछे जाते हैं। वो जैसे वहाँ पर पहुँचते हैं वो देखते हैं कि यहाँ तो काफी सारे कोबोल्ड्स होते हैं। उन्हें देखकर नीमा कहती है कि ये तो हेवन है, यहाँ पर सभी कितने ज्यादा फ्लफी हैं। मैं इन सभी को अपने साथ घर लेकर चलना चाहती हूँ, पर मुझे पहले इन्हें अपने प्रोजेक्ट में लाना होगा। नहीं, उससे भी पहले हम लोग को इस कोबोल्ड के बच्चे को इसकी मम्मी से मिलवाना होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक कोबोल्ड लड़की आती है जो कि नीमा से कहती है कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए। उसे देखकर नीमा कहती है कि तो काफी खूबसूरत है। जिसके बाद वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि हम लोग इस कोबोल्ड के बच्चे को रिटर्न करने आए हैं, इसे हम लोगों ने लेनिस में बचाया है। ये सुनकर अब वो कोबोल्ड भी चेक करती है और अब वो कहती है हाँ, ये कोबोल्ड का बच्चा हमारे झुंड का है। वो अब उस बच्चे से कहती है कि तुम सिटी में क्यों गए थे। ये सुनकर वो बच्चा उसे कुछ बताता है, जिसे सुनकर वो कोबोल्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो गुस्से में कहती है कि उन बच्चों की हिम्मत कैसे हुई, उन लोगों ने मुझसे झूठ कैसे बोला। ऐसा बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तो नीमा कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो शिनकी उसे ट्रांसलेट करके बताता है कि कुछ दूसरे पपीज ने इस कोबोल्ड के बच्चे को वहाँ पर अकेला ही छोड़ दिया। ये सुनने के बाद नीमा अब उस फीमेल कोबोल्ड को शांत कराती है और वो उसे कहती है कि गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, हम आप लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आए तो क्यों ना सबसे पहले हम लोग इसे ही खाएं। ये सुनकर वो कोबोल्ड अब थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है। नीमा अब अपने मन में कहती है कि मुझे स्माइल करते रहना होगा, जिससे कि इन सभी लोगों को मुझ पर विश्वास हो जाएगा और जैसे ही इन लोगों का पेट भर जाएगा मैं इन लोगों के साथ नेगोशिएशन करूंगी। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।